तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 10.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने स्टेटमेंट दी है कि इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दे रखा है वही सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, इसने बोला है x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेके 1 तक, यानी कि जो x है वो 0 से लेके 1 तक आपका चेंज होता है। तो इसके अंदर लिमिट तो देखो आपको पता है बाद की प्रोसेस होती है, जब कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद में लिमिट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसके अंदर ना लेट मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो टी के इक्वल हो जाएगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड आप एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो 2x हो जाएगा इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और यहाँ से x डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को चेंज करते हैं। फंक्शन में क्या दे रखा है 0 से 1 तक आपको लिमिट दे रखी है। देखो यहाँ आपको साथ में dx होता है दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होता है ना, इसलिए देखो x इंटू डी एक्स इसकी जगह तो पुट करेंगे 1/2 डी टी, 1/2 आपको बाहर निकाल लेंगे और डी टी हो जाएगा, और e की पावर एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे e की पावर t, ठीक है। अब आपका कंप्लीट फंक्शन जो है वो t के रिस्पेक्ट में आ चुका है और t के रिस्पेक्ट में ही आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो 1/2 तो आपका कोफिशिएंट है और e की पावर t का हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, वो तो e की पावर t ही आएगा क्योंकि e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी है, सॉरी 0 से 1 तक। तो एक बार तो इसके अंदर देखो t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपका जो इंटीग्रेशन आया है 1/2 इंटू ई की पावर t की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, e की पावर क्या हो जाएगी e की पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 तक, तो लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/2 ई की पावर एक्स, सॉरी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पहले 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 1/2 ई की पावर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना 1/2, देखो e की पावर क्या है यहाँ पे 1 है ना, 1 का स्क्वायर, तो e की पावर 1 हो जाएगी, e की पावर 1 का मतलब ये सेम आएगा, माइनस के अंदर 1/2 e की पावर, देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही हो जाएगा, तो इसको ध्यान से सोल्व करना। 1/2 देखो आपका कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा e माइनस e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है, तो ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको फंक्शन देखना किस तरीके का दे रखा है। फंक्शन आपको दिया हुआ है x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 तक दे रखी है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे साइंटिस्ट, इसको ना सबसे पहले हमेशा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखो इसको ना 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अंदर 2x हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा करते हैं -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। और इसका 0 से लेके 1 तक आपको लिमिट चेंज करनी है, ये तो माइनस का 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये माइनस का 2x है इंटू यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट दे रखा ना, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है। यहाँ देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको फॉर्मूले क्लियर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -2x आएगा ना, इसीलिए तो हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे तो देखो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
-1/2 ये तो कोफिशिएंट है, ठीक है। फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, याद कीजिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1, n+1 करेंगे यानी कि 1 - x स्क्वायर की पावर n+1 यानी कि 1/2 + 1 करोगे 3/2 पावर हो जाएगी, और इसको 3/2 से ही डिवाइड करेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बचेगा -1 यानी कि माइनस में 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2, और ये नीचे 3 दे रखा है, ध्यान से सोल्व करना, इसके अंदर कहीं मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 1 तक। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का सिंबल तो देखो इसके साथ में चलेगा, ये तो इसके अंदर पहले से दे रखा है, ठीक है। माइनस में ये 1/3 सॉरी माइनस में 1 माइनस में x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे आपको पता है 1 ही आएगा, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3 दे रखा है, ये तो अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का सिंबल साथ में लगाएंगे, ना, और यहाँ 1 हो जाएगा। माइनस में x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 है और इसके डिवाइड में 3 है, इसको सोल्व करना है अब। तो यहाँ तो देखो 1 - 1 करोगे 0 हो जाएगा, 0 की पावर चाहे कितने भी हो वो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये तो कंप्लीट 0 है, इसको छोड़ो, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, और 1 - 0 1 की चाहे कितने भी पावर करो 1 का 1 ही होगा, तो 1/3, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में देखिए, फंक्शन दे रखा है आपको x इंटू रूट के अंदर 3x - 2, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इसकी जो लिमिट दे रखी है x 1 से लेके 2 तक चेंज होता है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। लिमिट आपकी 1 से लेके 2 तक है, और यहाँ देखिए अंदर तो आपके पास देखो 3x - 2 दे रखा है, बाहर सीधा x दे रखा है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आपका बाहर लग जाएगा, ठीक है। ये 3x हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास है 3x - 2, अब इसके साथ में -2 भी दे रखा है। अब क्या करें, इसको -2 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, -2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये तो देखो 1/3 बाहर ही रहेगा, 1/3 बाहर रहेगा, लिमिट इसकी 1 से लेकर 2 तक है। ये जो 3x है ना, इस 3x के अंदर क्या करते हैं, -2 कर लेते हैं और +2 कर लेते हैं, ठीक है। और अब इस टोटल के इनटू में क्या है, 3x - 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 1/3 आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। देखो इसकी एक बार तो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 3x - 2 की हाफ पावर है, यहाँ पे 3x - 2 की 1 पावर है, 1 पावर और हाफ पावर कितनी पावर हो जाएगी, कहने का मतलब है कि 1.5 पावर हो जाएगी, 3/2 पावर, यानी कि 3x - 2 इसकी पावर तो हो जाएगी 3/2, 1.5 पावर हो जाएगी, प्लस के अंदर अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3x - 2 की पावर हाफ हो जाएगी। इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो साइंटिस्ट देखो 1/3 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ax + b की पावर n दे रखी है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ax + b की पावर n+1/n+1, ठीक है। तो यहाँ तो देखो 3x - 2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n+1 करेंगे 3/2 यानी कि 1.5 + 1 करेंगे 2.5 पावर हो जाएगी, यानी कि 5/2 पावर हो जाएगी, और इसी 5/2 से डिवाइड करेंगे, इसी 5/2 से डिवाइड करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट 3 है उससे भी डिवाइड करेंगे, ये भी 3 नीचे आ जाएगा, प्लस के अंदर 2 इंटू, अब देखो 3x - 2 यानी कि ax + b की पावर हाफ दे रखी है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ax + b की पावर n+1 करेंगे, तो n+1 करोगे तो 3/2 पावर हो जाएगी,
इसी को डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 इसका ऊपर चला जाएगा, 3/2 करेंगे ना, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट 3 है इस 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये साइंटिस्ट आपकी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और अब इस देखो कंप्लीट इंटीग्रेशन की लिमिट हमें पुट करनी है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। एक बार थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ तो 1/3 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो देखो 2 × 3x - 2 की पावर 5/2, इसके डिवाइड में हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 प्लस के अंदर। और अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 × 3x - 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका इस तरीके से आएगा। अब इसकी हम लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके 2 तक, इसी के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, इसको आगे ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। छोटा करने की कोशिश मत करना, इतना ही होगा ये। अब इसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो देखो 2/45 है, 2/45 देखो x की जगह ना 2 पुट करेंगे पहले तो, 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2, ये 3.2 नहीं है, ये 3 × 2, 3 × 2 है, ध्यान से देखना, ठीक है। -2 इसकी पावर 5/2 हो जाएगी, प्लस के अंदर ये अपने पास 4/27 है, 3 × x, x की जगह 2 पुट करेंगे, -2 इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/45, 2/45 यहाँ देखो x की जगह 1 पुट करेंगे ना तो 3 × 1 करोगे 3, 3 - 1 करोगे 2, यानी कि 2 की पावर 5/2 बचेगी, इंटू 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 प्लस के अंदर 4/27, 4/27 यहाँ देखिए x की जगह 1 पुट करेंगे ना तो 3 × 1 करोगे 3 हो जाएगा, 3 - 2 करोगे 1 बचेगा, 1 की पावर 3/2, यानी कि 1 की पावर 3/2 करोगे, 1 की चाहे जितनी पावर कर लो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको इतना ही सोल्व करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा, ये तो अपने पास देखो 2/45 है, इंटू यहाँ क्या है, ये 3.2 नहीं है, ये 3 × 2 है, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 - 2 करोगे 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 की पावर 5/2। तो साइंटिस्ट इसको ना थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए आपको। 4 की पावर 5/2 है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, एक बार 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, इसकी पावर 5/2 दे रखी है, इसकी पावर 5/2 दे रखी है, ठीक है। प्लस के अंदर ये 4/27 है, इंटू में 3 2 जा 6, 6 - 2 करोगे 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसकी पावर दे रखी है 3/2, ठीक है। माइनस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साइंटिस्ट अपने पास देखो 2 की पावर 5/2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5 पावर, 2 की 2.5 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, यानी कि 3.5 पावर हो जाएगी। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3.5 को लिखेंगे 7/2, 2 की पावर 7/2, इसके डिवाइड में 45 करेंगे, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस ये 4/27, बस अब इसको सोल्व करना है। यहाँ एक बार थोड़ा देखना साइंटिस्ट, ये तो अपने पास 2/45 है, इंटू 2 की पावर 2 और उसकी पावर 5/2 दे रखा है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 2 की पावर 5, क्या बचेगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बचेगा। प्लस के अंदर यहाँ 4/27 है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा। माइनस के अंदर यहाँ 2 की पावर 7/2 है ना, इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिखेंगे और
इसकी पावर फिर दे रखी है 7/2। ध्यान से देखना, इस √2 को √2 का स्क्वायर लिख लिया, फिर उसकी पावर 7/2 कर देंगे, -4/27। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, अपने पास √2 की पावर 7 बचेगी, उसको सोल्व करना ईजी हो जाएगा थोड़ा। अपने पास यहाँ तो देखो 2 की पावर 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 की पावर 6 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार देख लेते हैं, 2 की पावर 6/45 प्लस में यहाँ 2 की पावर 3 और ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 और 2 5, यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएगी /27 है। माइनस के अंदर यहाँ अपने पास देखो √2 की पावर बचेगी 7, माइनस में 4/27, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको ना एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। 45 और 27 का एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम हो जाएगा 135। अब 135 को 45 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 3 बचेगा, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 2 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस के अंदर 135 को 27 से जब हम डिवाइड करें तो 5 बचेगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 के साथ में, माइनस के अंदर यहाँ 135 × √2 की पावर 7, √2 की पावर 7, ठीक है। माइनस के अंदर यहाँ 135 को 27 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 और जो 20 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है थोड़ा सा। आप ये बताइए कि 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 64, 64 3 जा अपना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लेना, 3 4 12, 3 6 18 90, 192 हो जाएगा। प्लस के अंदर 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 अपना होता है 2 × 4, 2 × 8, 8 × 16, 32 होता है। 32 5 जा करेंगे तो 160 आएगा। माइनस के अंदर यहाँ देखिए, आप ये बताइए कि √2 की पावर 7 क्या होती है? √2 की पावर 7 करेंगे तो अपने पास 2 × 2 × 2, 2 × 8, सॉरी 2 × 4, 4 × 8, 8√2 आएगा, 8√2 हो जाएगा। माइनस के अंदर 20 है, इसके टोटल के डिवाइड में 135 है। तो थोड़ा सा साइंटिस्ट बस इसको सोल्व कर लेना। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, अब 192 160 - 20 करेंगे 140 बचेगा, 140 + 192 करोगे ना तो आपके पास आएगा 332 माइनस के अंदर 8√2 डिवाइड बाई 135। आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, ये बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप आगे ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश मत करना। वैसे अगर आप यहाँ पे √2 की वैल्यू डाल के 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे माइनस करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, ठीक है। आप बस इसको इतना ही सोल्व करना। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे 4th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 4th पार्ट में देखिए, आपको फंक्शन दे रखा है 2x/5x² + 1, ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो x है वो 0 से लेके 1 तक चेंज होता है, इसकी लिमिट 0 से लेके 1 तक है। तो साइंटिस्ट इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसके अंदर ना आप नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए क्या होता है। नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2 5 जा 10x, ऊपर अपने पास 5x है। ऐसा करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 यहाँ आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अपने पास 10x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 5x² + 1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, आपको पता है ना, जब नीचे फंक्शन दे रखा होता है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा होता है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन। तो 1/5 ये तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? 5x² + 1। तो इसका देखो ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसके अंदर 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि लिमिट सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे आगे? 1/5 log ऑफ
एक्स की जगह 1 पुट करेंगे ना, तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 करोगे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 करोगे 6 हो जाएगा, log ऑफ 6 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट पुट कर दी। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1/5 log ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा कंप्लीट, प्लस 1 यानी कि log ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व कर देना, 1/5 तो देखो इसका कॉमन निकल रहा है, 1/5 कॉमन निकलने के बाद log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1, तो आपको पता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इसका इकट्ठा log रखेंगे तो log ऑफ a अपॉन b हो जाएगा, log ऑफ 6/1 यानी कि 6 log ऑफ 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 log ऑफ 6, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए, 4th क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन दे रखा है, 3x/9x² माइनस 1, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेकर 2 तक दे रखी है। तो साइंटिस्ट आप ना इसके अंदर अपना मेन मकसद क्या होता है, आप वो देखा करो। हमारा मेन मकसद ये है कि जितना इजी हो सके उतना क्वेश्चन को इजी बनाना है। ऊपर वाला जो डेरिवेटिव होना चाहिए नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 9 जा 18x होना चाहिए। तो इसको ना 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और इसके नीचे अपने पास 9x² माइनस 1 बचेगा। अब देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन बन गया ना, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, 1/6 ये तो पहले से बाहर है। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन 9x² माइनस 1। ठीक है, और अब इसके अंदर टोटल की लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। इसके अंदर बस लिमिट ही सोल्व करनी है। अब तो 1/6 log ऑफ, देखो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 माइनस 1 करोगे 35, log ऑफ 35। अपर लिमिट सोल्व कर दी, माइनस में अब लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, 1/6 log ऑफ x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9, 9 माइनस 1 करोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका जो 1/6 है वो तो कॉमन निकल रहा है, log ऑफ 35 माइनस log ऑफ 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा लोग रखेंगे log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इकट्ठा लोग रखेंगे तो log ऑफ a अपॉन b यानी कि 35/8। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में आगे इसका जो 6th पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे देखिए इसके 6th पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है 5x/4 + x² का स्क्वायर दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जिसकी जो लिमिट है वो -1 से लेकर 2 तक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए फंक्शन को चेंज करेंगे। आप इसमें मान के चलिए कि इस नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2x, और ऊपर आपको 5x दे रखा है। अब क्या करें, तो सबसे पहले तो आप ये जो 5 है ना, वो 5 तो बाहर निकाल लीजिए, ये 5 तो हम बाहर निकाल लेंगे, लिमिट तो आपकी -1 से 2 तक है ही। 5 बाहर निकालने के बाद अंदर अपने पास बचेगा x, नीचे बचेगा 4 + x² का स्क्वायर dx। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होता है, हमें ऊपर 2x चाहिए, तो अब इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अपना फंक्शन वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज किया है ताकि अपना मकसद पूरा हो जाए। मकसद क्या पूरा हो जाए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जो लिमिट दे रखी है वो -1 से लेकर 2 तक लिमिट दे रखी है, ये 2x है इंटू यहाँ 4 + x², 4 + x² की पावर यहाँ पे -2 कर देंगे साइंटिस्ट, क्योंकि ये जो इसके नीचे दे रखा है ना, तो इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, -2 कर देंगे। अब देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पे फंक्शन की पावर n दे रखी है ना, -2 पावर दे रखी है, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, याद कीजिए क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव का अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। ये तो अपने पास 5/2
चलेगा साथ में, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 4 + x², यानी कि फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, -2 + 1 करोगे -1 पावर हो जाएगी, n+1 हो जाएगी, और इसी से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका आपको लिमिट पुट करना है -1 से लेके 2 तक। तो आप ये देखिए माइनस का 5/2 4 + x² की पावर -1 दे रखी है ना, -1 पावर का मतलब है कि इसको नीचे लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 4 + x², इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे -1 से लेके 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो माइनस का 5 × 1 करोगे -5/2 × 4 + x², x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट कर दी। अब माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये तो माइनस का 5/2 × 4 प्लस में x², x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना है थोड़ा सा। यहाँ तो देखो अपने पास -5 हो जाएगा, -5/4 + 4 करोगे 8 हो जाएगा, 8 × 16, यहाँ तो 16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 5 × 1 करोगे 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 करोगे 5 हो जाएगा, 5 + 2 करोगे 5 × 2 करोगे 10 हो जाएगा। तो इसको ना एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। यहाँ पे 10 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा ना, 40 को इसका एलसीएम 80 आएगा, ठीक है, 80 एलसीएम हो जाएगा इसका। 80 को 16 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस के अंदर अब 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 5 40, तो अपने पास कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, 40 - 25 करोगे तो अपने पास बचेगा 15, ठीक है, 15/80 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जब आप 5 से कट करोगे ना, तो 5 से कट करोगे ये 3 हो जाएगा, इसको 5 से कट करोगे तो 16 हो जाएगा, तो 3/16 इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना कैसे किया है। अब साइंटिस्ट आगे इसका जो 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट है वो नोट करिए। तो आगे साइंटिस्ट इसके 7th पार्ट में फंक्शन दे रखा है e⁻x/1 + e⁻2x, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 0 से लेके 1 तक दे रखी है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या है, 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट दे रखी है, ऊपर दे रखा है e⁻x, नीचे है 1 प्लस, यहाँ देखो जो e⁻2x दे रखी है ना, इसको आप लिख सकते हो e⁻x और फिर उसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि e⁻x है फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो e⁻2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि e⁻x है वो आपका t है, याद रखना e⁻x है वो आपका t है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो e⁻x का डेरिवेटिव सेम आता है, e⁻x इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx × e⁻x जो है वो आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो साइंटिस्ट देखिए इंटीग्रेशन आपका बनेगा 0 से लेके 1, इसकी लिमिट है e⁻x × dx, इसकी जगह तो आप डायरेक्ट dt पुट कर सकते हो, यहाँ तो आपके पास dt आ जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस यहाँ देखो e⁻x को आपने t माना है तो ये t² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अब यहाँ देखिए याद कीजिए 1/1 + t², यानी कि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद कीजिए 1/1 + x², ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x का, x का मतलब t है ना, टेंजेंट इनवर्स t, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 से 1 तक तो इसकी लिमिट है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू है e⁻x, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 1 तक। तो
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ई की पावर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ई की पावर 0। ठीक है, तो ये तो अपने पास देखिए टेंजेंट इनवर्स ई हो जाएगा, ई की पावर 1 करेंगे ई हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ देखिए टेंजेंट इनवर्स ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो टेंजेंट इनवर्स ई की पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो टेंजेंट इनवर्स ई हो जाएगा, माइनस में देखो टेंजेंट इनवर्स 1, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब आपको अच्छे से पता है कि ऐसी कौन सी डिग्री का एंगल है जिसका टेंजेंट करते हैं तो 1 आता है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब होता है 45 डिग्री, यानी कि π/4। आपको पता है ना टेंजेंट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ई माइनस π/4। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन का जो अपना लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट आप फंक्शन नोट करना, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है, रूट एक्स, फंक्शन है रूट एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ दे रखा है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और उसका फिर दे रखा है कंप्लीट का स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 4 से लेके 9 तक, यानी कि आपका जो एक्स है वो 4 से लेके 9 तक चेंज होता है। तो साइंटिस्ट इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। अब ये बताइए कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो माइनस एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव एक बार थोड़ा आप करके देखो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव करोगे ना तो 3/2 तो इसकी पावर आगे आ जाएगी, 3/2 पावर इसकी आगे आ जाएगी, एक्स की पावर कितनी बचेगी 1 पावर लेस करेंगे, 1.5 पावर में से 1 लेस करेंगे तो 1/2 पावर बचेगी, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो इसके कहने का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस का 3/2 रूट एक्स होना चाहिए, रूट एक्स तो दे रखा है। अब ऐसा करते हैं इसको ना माइनस 3/2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे 4/9, देखो इसके साथ में हमें लगाना है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 यहाँ लगा दिया, रूट एक्स हो जाएगा, और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, माइनस यहाँ कर देंगे 2/3, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तभी तो अपने पास सेम रिजल्ट रहेगा ना। ठीक है, और अब यहाँ क्या है अपने पास देखो 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की पावर -2 बोलेंगे, क्योंकि ये जो 2 पावर नीचे दे रखी है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो -2 पावर लिखा जाएगा। अब आप याद कीजिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो आपके पास -2/3 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे ना तो -2 + 1 करोगे तो -1 पावर बचेगी, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 करेंगे, इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे भी डिवाइड करना होता है, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट इसी को फंक्शन मानना है, कंप्लीट इसी को फंक्शन मानना है, तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव के अंदर आया है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव के अंदर बनाने के लिए इसको पहले ही हमने माइनस के निशान से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये तो देखो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन का हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा 4 से लेके 9 तक, 4 से लेके 9 तक इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर देखिए माइनस का सिंबल ये है, माइनस का सिंबल ये है, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 2/3, इसकी पावर -1 है ना, -1 पावर का मतलब होता है इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 यहाँ लिखेंगे, और अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे 4 से लेके 9 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे,
तो 2/3 इंटू 1/3 माइनस, यहाँ देखिए x की पावर 3.2 है, x की जगह 9 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 9, तो x की जगह 9 पुट करेंगे तो आप थोड़ा सोच के देखिए, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर क्या है 3/2, फिर उसकी पावर 3.2 दे रखी है, ठीक है। ये तो होगी अपनी अपर लिमिट। माइनस के अंदर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2/3 इंटू 1/30 माइनस एक्स की पावर 3.2, एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। हाँ ऐसे करना पड़ेगा। अब आप इसके अंदर ये देखिए 2/3 तो आपका ये बाहर है, इंटू 1/30 माइनस, यहाँ देखो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3.2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगी, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस के अंदर यहाँ 2/3 इंटू 1/30 माइनस, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ये तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 1 करोगे 2/30 माइनस 27 करोगे 3 बचेगा, 3 3 जा 9, माइनस के अंदर ऊपर 2 इंटू 1 करोगे 2 बचेगा, डिवाइड बाई 30 माइनस 8 करोगे 22 बचेगा, 22 इंटू 3 करोगे तो अपने पास 66 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ना आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 66 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 66 और 9 का एलसीएम अपना हो जाएगा 198, 198 को 9 से डिवाइड करोगे 22 आएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, माइनस के अंदर 198 को 3 से 66 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। अपने पास देखिए 44 माइनस 6 करोगे ना तो अपने पास 38 हो जाएगा, 38/198, इसको 2 से कट कर देना, इसको 2 से कट करेंगे तो 19/99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, इसको ध्यान से सोल्व कर लेना। तो साइंटिस्ट ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में जो इसका 5th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।